नीलेश, अब दो देखना तीन होगा कि चीजों के बारे में और बता दीजिए। आपने कहा कि 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा आ रहा था, क्या उसको लेकर कुछ बोला गया है? और यह हादसा एग्जैक्टली कितने बजे हुआ है? देखिए, जो मौतों को लेकर जानकारी आ रही है, चूंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, इस वजह से अभी कह पाना कि मौत कितनी हुई है, क्योंकि कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी रेलवे की ओर से कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई है, जिसका इंतजार हमें भी करना चाहिए कि रेलवे इस पर आधिकारिक क्या बयान जारी करता है। दूसरी बात यह है कि हादसा कितने बजे का है, तो इस पर जो जानकारी आ रही है, शाम करीब 4 बजे के आसपास गेवरा से आ रही पैसेंजर जो सुबह बिलासपुर से निकलती है लोकल मेमू, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो गेवरा जाती है और गेवरा से वापस फिर वो लौटती है बिलासपुर के लिए। तो अंतिम स्टेशन बिलासपुर है। जी उसके पहले लाल खदान एक जगह है जहाँ पर यह हादसा हुआ है, और ओवरशूट की ही प्राथमिक वजह बताई जा रही है जो चर्चा में है। हालांकि रेलवे नीलेश, की ओर हमारे से साथ बने अधिकारी रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपने जो ताजा जानकारी दी है अपने दर्शकों तक पॉइंट वाइज हम बता देते हैं। पहली बात यह कि रेलवे के अधिकारियों से नीलेश ने बातचीत की, और जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी नीलेश को मिली वो ये बता रहे हैं कि सिग्नल से जुड़ा मसला है। सिग्नल के कारण ये दोनों ट्रेनें एक ट्रैक पर आ गई। मालगाड़ी पहले से खड़ी थी और मेमू ट्रेन को भी उस ट्रैक पर डाल दिया गया। दूसरी बात, 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि की जा रही है, लेकिन ये संख्या अब ज्यादा भी हो सकती है, इस बारे में अधिकारियों की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। तीसरी बात ये, मौत के आंकड़े को लेकर अधिकारी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और उनका कहना यह है कि मुकम्मल चीजें, तस्वीरें, अब उसका जो पूरा मूल्यांकन करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर, पुख्ता तौर पर कुछ कह पाएंगे। तो मौत के आंकड़े को लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है कि मौत कितनी हुई है, हुई भी है, नहीं हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि का हमें इंतजार करना होगा। चौथी बात यह कि वहां पर जो लोग हैं वो नीचे हैं, और इस समय जो रेलवे का पूरा फोकस है 2 चीजों पर है। पहला वो ये कि इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को समय रहते अंजाम दिया जाए, और जिन ट्रेनों को डायवर्ट किया गया, रूट जो बाधित हुआ है उसको पूरी तरह से ठीक कर लिया जाए समय रहते, जल्द से जल्द। ये 5 अपडेट नीलेश ने हमें यहां पर दिए हैं। नीलेश, यहां पर एक बात और जानना चाहेंगे। जो जानकारी निकलकर सामने आई कि ये मेमू ट्रेन है, मेमू ट्रेन का मतलब ये इंटरसिटी हो सकती है या सिटी के अंदर चल सकती है? बहुत छोटा रूट होता है मेमू ट्रेनों का अक्सर, तो ये मेमू ट्रेन है, तो इसके बारे में जरा बताएं, कहां से कहां तक जाती है ये? देखिए, जो मेमू ट्रेन है उस छत्तीसगढ़ में जिसका संचालन काफी, अगर अधिकतम होता है तो 100 से 150 किलोमीटर तक ही होता है एक बार में। जी। तो ये ट्रेन जो है वो बिलासपुर से निकलती है सुबह, और गेवरा जो कि कोरबा के जिले के का एक स्टेशन है, जिसकी दूरी अगर किलोमीटर में हम देखेंगे तो लगभग 100 से 100-150 किलोमीटर के बीच की ही है, वो निकलती है। और शाम को वही ट्रेन वापस, मेमू जो है वो वापस बिलासपुर तक आती है। जी। गेवरा से ये ट्रेन निकलने के बाद बिलासपुर पहुंचने ही वाली थी। जो अंतिम स्टेशन है बिलासपुर मुख्य रेलवे जोन कार्यालय का, जी। वहां पर पहुंचने से करीब 10 से 15 किलोमीटर के बीच एक जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है। और इस पर वही जानकारी आ रही है कि पहले से मालगाड़ी खड़ी थी, उसी सिग्नल ओवरशूट के चक्कर में ये ट्रेन भी है उसी पटरी पर आ गई और इससे हादसा हुआ है। और अंतिम स्टेशन पहुंचने से पहले यह हादसा हुआ है। तो ऐसे में इस बात की आशंका, थोड़ी सी राहत की बात यह है कि कई यात्री पहले के ट्रेनों पे, स्टेशनों पे उतर चुके थे। अगर जी। शुरुआती जगह से ही होती तो और भी बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन अभी नुकसान का आकलन पूरी तरह से नहीं किया गया है। नीलेश, ये मेमू ट्रेन है, जाहिर सी बात है बिजली से चलती है, क्या ओवरहेड वायर को भी नुकसान पहुंचा है? देखिए, अभी जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक जो टक्कर हुआ उसके बाद से जो थोड़ा नुकसान है, जिसे अभी इसके कारण ही बाकी ट्रेनों को बाधित है। बाकी ट्रेनों का जो रूट है वो रुकी हुई है अपनी अपनी जगह पर जहां पर थी, और जल्द से जल्द उन्हें सही करके उस वापस संचालन शुरू करने की तैयारी रेलवे कर रहा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एक और सामने आई है। आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं, मालगाड़ी के टक्कर के कारण, और जिस तरीके से ये मेमू ट्रेन चढ़ी है मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर, कचूमर निकल गया है आगे के हिस्से का। और यहां पर जो लोग रहे होंगे उनकी क्या हालत होगी, इस आगे के हिस्से को देखकर आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें 2 अलग अलग एंगल से। ये फ्रंटल एंगल पहली बार हम आपको सामने से दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा कचूमर निकल गया है। आगे क्या चीज थी कुछ पता ही नहीं है, और इससे अंदाजा आप लगाइए कि यहां पर जो लोग, इस एरिया में जो लोग रहे होंगे उनकी स्थिति क्या रही होगी। और ये लगभग आप 1/4 हिस्से को, मालगाड़ी के डब्बे को इस टक्कर ने कवर कर लिया, जो डब्बा चढ़ा है मालगाड़ी के ऊपर। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा काफी बड़ा हो सकता है, और हम बार बार कह रहे हैं कि
आधिकारिक डिटेल्स आने का इंतजार हमें करना होगा ताकि पुख्ता तौर पर संख्या के बारे में बता सकें, नुकसान के बारे में बता सकें और क्या स्थिति है उसके बारे में बता सकें। रेलवे की टीम वहां पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, जो जानकारी मिल रही थी शुरुआत में कि कुछ डब्बे भी पटरी से उतरे हैं, क्या उसको लेकर स्थिति साफ हो पाई है? डब्बे पटरी से उतरे या नहीं? देखिए, जो पहला चूंकि मेमू ट्रेन है तो मेमू ट्रेन में ड्राइवर का एक सिर्फ केबिन होता है, बाकी उसके बाद से ही यात्रियों के बैठक की व्यवस्था होती है। यानी कि वो जो इंजन का हिस्सा होता है उसमें भी यात्री बैठे होते हैं। गैलरी कहते हैं उसे, गैलरी होती है, छोटी गैलरी, जी गैलरी होती है, उसके बाद भी बैठे रहते हैं। तो वो वाला जो तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पहला जो इंजन वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से मालगाड़ी के एक उस पर चढ़ा हुआ है, तो वो तो उतरा ही है क्योंकि उसमें भी यात्री बैठे थे। वहीं उसी डब्बे के यात्रियों को ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जो उसके पीछे का डब्बा है एक, उसका एक पहिया जो है वो उतरने की जानकारी है। बाकी पटरी पर ही है, जितनी और भी उसकी बोगियां थी डिब्बे की वो पटरी पर ही है, उसमें वो पटरी से बेपटरी नहीं हुई है। लेकिन ये है कि जो पहला भी वो है इंजन वाला हिस्सा था। बड़ी खबर नीलेश ने दी है, बड़ी खबर नीलेश ने दी है, बड़ा अपडेट यहां पर दिया है। बड़ा अपडेट क्या दिया है वो ये कि जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, नीलेश ने अब ये जानकारी हमें दी है कि एक डब्बा ही ट्रेन पर चढ़ा है, वो भी पटरी से नहीं उतरा और बाकी डिब्बे भी पटरी से नहीं उतरे हैं।